तो सोच लीजिए आप मैथ्स का होल नंबर्स आप पढ़ाना चाहते हैं, राइट? सो यू हैव टू एंटर दैट हियर एंड तो दोस्तों आप इस वीडियो में है, इसका मतलब कि आपको गूगल मीट के बारे में बहुत सारी चीज़ जानना अभी बाकी है। तो डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द थिंग्स दैट यू रिक्वायर अबाउट गूगल मीट हियर in my channel, and apart from that you will get all other things that are related to your current technology। तो मेरा जो सीरीज़ है उसमें आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे about Google Meet Breakout Rooms extension। वो एक Chrome एक्सटेंशन है, वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़, आपको फीचर्स मिल जाएंगे। बट ये वाला जो मेरा एपिसोड है ये मैं कोर्सेज़ पे मैं डिवोट कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको मैं और डिटेल में आपको दिखा दूँगा कि कोर्सेज़ आप कैसे ऐड कर सकते हैं। और रूम्स तो मैंने ऑलरेडी किए हैं, तो आप जाके वापस से देख सकते हैं। मेरा एक वीडियो में है जो अभी ऊपर में आपको पॉपअप कर रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गोइंग देयर एंड चेकिंग आउट दीज वीडियोस इन अ सीरीज इन दैट सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो मैं हूँ सोनित टेकिट्रिकल से, जहाँ पे दोस्तों आपको लेटेस्ट टेक अपडेट्स मिल जाते हैं और उसी के साथ आपको एक्सेल का भी बहुत सारा ट्रिक्स और टिप्स आपको मिल जाएंगे। तो एज ऑलवेज, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, गिव मी अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, बिकॉज आप जितना नॉलेज शेयर करेंगे उतना नॉलेज आपके पास आएंगे दोस्तों। एंड आई वुड रियली लाइक इफ the teachers community, if the corporate community, or even if the online business community, they are using Google Meet for their daily purposes rather than using WhatsApp and all those things. This is a very systematic way of actually having a secure conversation going around. So please let me know if you are liking it and comment below if these are really helpful for you. तो Google Meet का breakout rooms का जो आपका extension है, आप उस पर क्लिक कीजिए। तो आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन हो जाएगा। नाउ यू हैव टू सी हियर दैट देयर आर सर्टेन टैब्स ऑन टॉप। तो पहला जो है मीट, फिर रूम्स, फिर कोर्सेज और फिर सेटिंग्स। तो कोर्सेज का मतलब दोस्तों ये है कि आप एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं जो आप टीच करते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ फॉर टीचर्स। अगर आप कॉर्पोरेट में है तो ये हो सकता है कि आपका कोई भी स्पेसिफिक आपका जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप उस पर्टिकुलर मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और अपना जो दोस्तों है या एसोसिएट्स है उनको आप चाहते हैं कि वो उस मीटिंग को ज्वाइन करें, जहाँ पे आप हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन देंगे या आप वहाँ पे आपका नॉलेज ट्रांसफ़र देंगे, राइट? तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो होगा। सो लेट मी क्लिक ऑन कोर्सेज। तो कोर्सेज में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे बहुत सारा कोर्सेज ऐड यहाँ पे है। Why? Because I have few of my more breakout room detailed courses. So अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपके अभी स्क्रीन पे एक पॉपअप कर रहे हैं, आप इस वीडियो के बाद वो वाला देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। So it's a series and I have put it in a playlist and currently that series is going on. Okay? So now what I'm going to do is I'm going to show you how you can add these courses. तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। तो मैं आपको 3 कोर्स ऐड करके मैं दिखा दूंगा कि कोर्स और डिस्क्रिप्शन आप कैसे ऐड कर सकते हैं और क्यों ऐड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, एक एम्प्टी रो। तो सोच लीजिए आप मैथ्स का होल नंबर्स आप पढ़ाना चाहते हैं, राइट? सो यू हैव टू एंटर दैट हियर and after that once you enter it you can add a description इसलिए चाहिए so that it makes you aware why you have actually created that particular course. So it could be that you want to teach the whole numbers between say 32 and 53 for that particular session. Okay, तो कोई भी आपका क्लास हो, जैसा कि क्लास 6 हो सकता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए। करने के बाद आपको सेव बटन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू में, उसको आप क्लिक कीजिए तो आपका कोर्स सेव्ड हो गया, ठीक है? तो मैं फिर से एक और कोर्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ, कर्सर यहाँ पे है और फिर मैं यहाँ पे जल्दी से मैं लिख देता हूँ। तो मैथ्स का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में करवाना चाहता हूँ, ठीक है? और इसका भी मैं एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो सोच लीजिए कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का 7429 का मैं करवाना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो मैं यहाँ पे वो दे दिया। देने के बाद फिर से आप यहाँ पे
सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 2 कोर्स यहाँ पे ऐड हो गया है, और थर्ड वाला जो कोर्स है वो भी मैं यहाँ पे और एक आपके लिए ऐड कर देता हूँ। सो मे बी दैट क्लास इज अबाउट द बेसिक ज्योमेट्री। एंड यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जाम्पल आप दे दीजिए, यहाँ पे फॉर एंगल्स आप पढ़ाना चाहते हैं तो टीच एंगल्स आप यहाँ पे दे दिए, तो आप यहाँ पे सेव कर लिया। नाउ these are the ways in which you can add the courses. It's better that you give a description so that you immediately know and you can plan accordingly how you want to proceed with your courses. तो आपको जो यहाँ पे delete option जो दिख रहा है, ये basically आपका जो last entered जो आपका कोर्स है वो ही खाली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोच लीजिए, मैं यहाँ पे मैं कर्सर देता हूँ ऑन मैथ्स अलजेब्रा एंड आई वांट टू गेट इट डिलीट, सो दिस विल नॉट गेट डिलीटेड। आप मेरा स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्या होगा कि मेरा जो बेसिक ज्योमेट्री है वो मेरा डिलीट हो जाएगा। तो मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वो मेरा चला गया, राइट, एंड बट माई मैथ्स अलजेब्रा इज स्टिल देयर। सो now to get that reverted you just have to do, you have to press here undo. So this is the undo button. So यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका वो वाला चीज आ जाएगा। So यहाँ पे एक छोटा सा चीज है, if they could have added this that would have been really nice कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स हो जाता, तो मैं वो चेक बॉक्स को क्लिक कर लेता और उसके बाद मैं अपना डिलीट कर लेता, ठीक है। तो वो अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर फीचर में नहीं है, सो अभी के लिए हम इसी तरीके से चलते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे और एक बटन दिख जाएगा, ये इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आ रहा है दोस्तों, बट मैंने ये खोल के मैंने देखे थे, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। So I would think that normally speaking आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करके, मतलब आप अभी आपका जितना भी कोर्सेज है वो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट का वर्जन जैसे आएगा इस तरीके से आपका आ जाएंगे। सो इफ़ यू आर नॉट नोइंग हाउ टू टैकल दिस, देन आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो फॉर इट, बिकॉज यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि आपका यहाँ पे क्लासेस ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पोजिशन, फिर आपका जो रूम्स है तो वो रूम्स का भी लिंक यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ वो आएगा कि आपका ये मेन क्लास है या आपका ब्रेकआउट रूम है, ठीक है। तो उस तरीके का डिटेल्स भी आपको यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये आपका एक्सपोर्ट तो हो गया, उसके बाद आपको इंपोर्ट जब आप करेंगे उसको, तो यू हैव टू गिव इट, यू हैव टू फीड इट इन दिस फॉर्मेट इटसेल्फ। It will not be a simple courses ka import. Okay, so I would suggest that don't go for complications. The way I do and the way I actually take courses in YouTube for all my students is I actually create here the courses manually. It just takes a matter of few minutes. So just create it here and then you can go ahead and have it checked under the rooms. तो आप वापस से आप सेव कर लीजिए ताकि आपका all the courses are saved and then you can go to rooms, और रूम्स में जाके अगर आप कोर्सेज का यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा जो कोर्सेज आपने ऐड किए हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में तो अगर आपको लगता है अभी कि आप कोर्स ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए, आई कैन डू इट, सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि अगर आप टीचर्स कम्युनिटी से है तो आपको ये समझ में आ गया, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इफ़ यू आर एक्चुअली यूजिंग दिस देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू यूज इट। सो इसी तरीके का आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट रूम्स का और सारा वीडियोस, 2 वीडियोस आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड चेक दोज बिकॉज दोज विल ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ यू कैन ऐड the students and how you can add rooms. So if you have not yet subscribed to my channel, please ensure that you have subscribed and you give me a big thumbs up, and do not forget to please share this video with all your friends and families. Till the next time, bye bye.